Large organization, usually such organization are characterized by large scale of operation. आमतौर पर हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अपने लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन की वजह से कैरेक्टराइज की जाती हैं। वेरियस क्राइटेरिया, हमारे पास क्राइटेरिया होता है कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है जो हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हो जाते हैं, अमाउंट ऑफ टर्नओवर ज्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके बहुत ज्यादा ब्रांचेस आगे हो जाती हैं। लाइक वन सिटी से दूसरी सिटी और आउट ऑफ कंट्री भी हम लोग अपने ब्रांचेस भेज देते हैं। प्रॉफिट साइज हमारा क्या होता है, ये भी इसमें ज्यादा हो जाता है। वैल्यू ऑफ एसेट्स भी हमारे पास ज्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ बिजनेस हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व। ठीक है, जब हम वर्किंग करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसेस के नंबर भी ज्यादा हो जाते हैं। विद सच लार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे पास लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नीड्स, तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है टू बी मल्टी ट्रेड में फॉर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। इसमें हमारे पास हमें एफिशिएंसी की जरूरत होती है और इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए। दिस लीड करती है टू द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट्स को बनाने में मदद देती है। मैनेजमेंट लेवल्स, इसमें हमारे पास मैनेजमेंट लेवल ज्यादा हो जाते हैं। डेस्टिनेशन हमारे पास प्रमोशनल ज्यादा हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ जाती हैं, सैलरी इंक्रीमेंटल ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। पब्लिक पब्लिक कंपनीज हमारे पास आ जाती हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। विद सच अ लार्ज स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास लार्ज बड़ा स्ट्रक्चर आ गया है, इट इज इनएविटेबल, तो ये हमारे पास इनएविटेबल है दैट डिटेल प्लान, जो प्लानिंग को डिटेल में बयान किया जाता है, शुड बी मेड अप फॉर प्रॉपर, इसको हम लोग प्रॉपरली मेड करते हैं, बनाते हैं प्लानिंग को। मैनेजमेंट कंट्रोल, इसको मैनेजमेंट कंट्रोल करती है फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो मैनेजमेंट होती है इसको कंट्रोल करती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो हमारे पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है अगेंस्ट हो जाती है प्लान्स के और टारगेट्स के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आगे है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर क्या होती है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्यों जरूरी होती है। हमारे पास तीन तरह के नेचर हो गई बिजनेस की। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, सर्विसिंग सेक्टर्स आ गया, ट्रेडिंग सेक्टर्स आ गया। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ये प्रोसेस करता है, इन्वॉल्व जो हो जाता है फ्रॉम मोर देन वन सब प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस में ये इन्वॉल्विंग होता है, डिटेल करता है इंफॉर्मेशन को। इन इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड इसमें जरूरत पड़ जाती है बिफोर ट्रांसफरिंग मेल मटेरियल्स, इसमें मटेरियल्स को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वेयर हाउसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड सेल टू फाइनल कस्टमर कंज्यूमर्स, और ये फाइनल कंज्यूमर को सेल करने में भी इस प्रोसेस में काम करता है। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर, हमारे पास इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर, मैनेजमेंट होती है ये तस्वर करती है विद डे टू डे कॉस्ट, इसमें डे टू डे कॉस्ट जो होती है हमारे पास डेली की डेली जो कॉस्ट लगती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको जो है वो उसका क्या उसको देखती है। प्रोडक्शन का टारगेट, हमारा आज का प्रोडक्शन कितना था, क्या हमने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी थी या 200 की क्वांटिटी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करनी थी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, डिलीवरी कैसी है, इसका शेड्यूल कैसा है, ये सारा कुछ हमें इसमें देखना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। सर्विसेज सेक्टर, जो सर्विसेज सेक्टर होता है ये क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट, जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाती है इज इंटेंजिबल, तो ये हमारे पास एक इंटेंजिबल प्रोसेस आ जाता है। लाइक हमने किसी को डिलीवर करनी है चीज, तो जो डिलीवर करने वाला बंदा है वो उसकी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक इंटेंजिबल वे है। तो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है इस क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। वेरियस स्टेप, बहुत से स्टेप्स में, लाइक प्रिपरेशन, जैसे कि हमने किसी चीज को तैयार करना है, डिलीवरी करनी है उसे, और एंड कस्टमर तक पहुंचानी है, ताकि कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो बेहतर है या नहीं। लाइक हमने एक पार्सल मंगवाया तो क्या हमें टाइम से मिल गया, लाइक उसकी ब्रेकेज तो नहीं हुआ, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं सर्विसेज सेक्टर में। क्वालिटी मेंटेनेंस, जो हमारे पास क्वालिटी मेंटेनेंस होती है इट इज एन इशू, ये बहुत बड़ा इशू होता है विच रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग। जब हमारे पास स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग होती है इसमें क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत बड़ा इशू बन जाता है हमारे लिए। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्विस सेक्टर, हमारे पास जो सर्विस सेक्टर होता है इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी जरूरी होती है, लाइक हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है,
क्वालिटी आ जाती है, ठीक है, जो सर्विसेज होती हैं क्या वो बिल्कुल जल्दी पहुंच रही हैं, ये लेट पहुंच रही हैं, मोड ऑफ डिलीवरी किस तरह से पहुंच रही हैं, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है, टाइम शेड्यूलिंग, क्या हमने अपने टाइम के मुताबिक अपनी चीज को भेज दिया है या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए। रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट का रिसोर्स है क्या वो बिल्कुल बेस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडिंग सेक्टर, ये हमारा लास्ट थर्ड सेक्टर है। मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, इसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, ईच प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट्स के लिए हम रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। कस्टमर की प्रोफाइल, कस्टमर जो हमारा है वो कैसा है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, ये हम देखते हैं। कस्टमर हमसे क्या चाहता है, ये हमारी चीज पे क्या कमेंट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सेल, हमारी जो सेल है उसका वॉल्यूम कितना है, क्या वो 100 हमने प्रोड्यूस की तो क्या वो 50 70 80 90 सेल हो गई या नहीं, ये हम वॉल्यूम देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, हमें फायदा हुआ हमारी चीज प्रोड्यूस करने का या नहीं, ये हम देखते हैं। स्ट्रिक मूवमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक मूवमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हम देखते हैं कि जो हमारा पास स्टॉक है मैन्युफैक्चरिंग का वो निकला है या नहीं। इसको प्रोक्योरमेंट साइकिल भी कहा जाता है। लाइक हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग थी ये ना अभी रॉ मटेरियल से आगे और फिनिशिंग गुड से पीछे का प्रोसेस होता है। मार्केटिंग नीड्स, जो हमारी मार्केट है क्या इसकी नीड्स को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको देखा जाता है। आगे हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, टॉपिक का, नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे पास जो बिजनेस की नेचर है वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स की क्यों जरूरत होती है। एज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। एज द स्केल ऑफ प्रिपरेशन चेंज, जैसे हमारे पास ऑपरेशन का स्केल चेंज हो जाता है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स नीड्स, तो हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है टू बी एडजस्ट करती है फॉर बेटर मॉनिटरिंग। बहुत जब मॉनिटरिंग करते हैं हम किसी चीज को तो उसके लिए हमें बताती है टू कीपिंग थिंग्स इन कंट्रोल, के हम चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे। गाइस यहाँ हमारा थर्ड लेक्चर आज कंप्लीट होता है CS 507 का। अगर किसी को कोई भी क्यूरीज आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।